नमस्कार, मार्केटिंग की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम वीडियो 2 इंडस्ट्रियल मार्केटिंग पे बात करेंगे। हमने पहले बीइंग पे बात की, आज हम डूइंग पे बात। सबसे पहले किसी भी कस्टमर के साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो पहला काम है अपना इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफ होनी चाहिए। मैं दोबारा स्ट्रेस करूंगा, इंट्रोडक्शन ब्रीफ होनी। ब्रीफ का मतलब है 2-4 सेंटेंस के अंदर में ही सारी कन्वर्सेशन कस्टमर को कम्युनिकेट करने। जैसे आपने बोला, सर मेरा नाम पवन नारंग है, मैं 30 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं और हमारी कंपनी अपने फील्ड में नंबर 1 की। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम वो ये है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानना। आपका सबसे क्रूशियल पार्ट ये रहता है कि आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसे जानी। कस्टमर को बोलने का पूरा मौका दें, उसकी रिक्वायरमेंट डिफाइन करने में हेल्प करें। आप अगर सुनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताने के लिए ही आपने आपके पास बुला रखा है या वो आपके पास आया है। तो आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जेन्युइनली सुनना है, समझना है और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बात करनी। कई बार हम उत्तेजना में कस्टमर को सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर देते। नहीं, रुकना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जानना है। उसकी रिक्वायरमेंट के लिए अगर आप कोई यूजर रिक्वायरमेंट शीट बना सके तो वो तो बहुत ही बेहतर रहेगा। यूआरएस का मतलब है किन किन पैटर्न पे कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर सकता है। आपने कभी भी फ्लिपकार्ट पे कभी मोबाइल सर्च किया है तो उसमें एक साइड में पैटर्न आता है फिल्टर्स का, उसके अंदर लिखा होता है बजट, फिर लिखा होता है रैम, फिर आपको डुअल स्पीकर चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए। ये रिक्वायरमेंट एक शीट बनी होती है। ऐसे ही जब आप कस्टमर को जाएं, आपके पास एक रिक्वायरमेंट शीट बनी होनी चाहिए। वो आपको लेके सामने कस्टमर के भरने की जरूरत नहीं है। आपके पास में एक सेट पैटर्न या चार्ट होना चाहिए अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो आपने कस्टमर को उस बेसिस पे अपनी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करने का पूरा हेल्प करना है और मौका देना है। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। एक बार आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ ली, अब आपके पास में उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई ऑप्शंस हैं। अब उन ऑप्शंस को आप कस्टमर को ठीक से प्रेजेंट करें, उनके प्लस पॉइंट्स, उनके नेगेटिव पॉइंट्स दोनों ही बताएंगे। और अगर आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे जो उसके बारे में आपके पास क्या सोल्यूशन है ये भी आप डिफाइन करें, तो वो नेगेटिव पॉइंट भी पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा आपके लिए। और इसके बाद में आपने कस्टमर के बारे में जब उसकी को प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना है। आपको स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आपको अपने प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में बताना है, आपको एम्फसाइज करना है अपने यूनिक फीचर्स पे। ये सब आपके प्रेजेंटेशन का एक क्रूशियल पार्ट है। एक बार आपने अगर अच्छी प्रेजेंटेशन कर दी ऑप्शंस के साथ में तो कस्टमर आपसे वैसे इंप्रेस हो जाएगा और फिर उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। अब आपने कस्टमर को एक प्रेजेंटेशन देने के बाद में एक प्रपोजल देना है। प्रपोजल में ये है, जैसे आपने बताया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये सर अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं तो इसका ये प्राइस है, ये फीचर्स हैं और ये इसके अंदर में क्राइटेरिया है, ये पेमेंट टर्म्स है और ये डिलीवरी पीरियड है। आपने पूरा का पूरा एक प्रपोजल दिया और आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के प्रपोजल दे सकते हैं एक ही बार में, ताकि कस्टमर को कंपैरिजन हो सके। ऐसा करके प्रोडक्ट के प्राइस, उसकी फीचर्स और उसका सब कुछ आपने क्लियरली डिफाइन कर दिया कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पे। और आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप प्रपोजल दे रहे हैं वो रिक्वायरमेंट पे मैच करता है कि नहीं करता है। अगर वो रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है तो ही कस्टमर आपके साथ इंटरेस्ट लेगा। अगर प्रपोजल आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैचिंग नहीं है तो आपके सेल के चांसेस 30% रह जाते हैं। अब कस्टमर को आपने प्रेजेंटेशन दे दी, प्रपोजल दे दिया, अब उसको टाइम है डिसाइड करने का कि वो क्या प्रोडक्ट ले। इसमें आपका पूरा का पूरा जिम्मेवारी बनती है कस्टमर को डिसीजन लेने में हेल्प करनी। अब आप उसको हेल्प कैसे करें? कस्टमर के आपके प्रपोजल के बाद में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप पेशेंटली उसके क्वेश्चंस को एड्रेस कीजिएगा और उसको मैनिपुलेट मत कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपने कस्टमर को डिसीजन लेने में हेल्प करनी है, फोर्स नहीं। अगर आपने उसको फोर्सिबली कोई डिसीजन ले लिया, वो वापस हो सकता है अपने डिसीजन को रिवर्ट कर दे। ऐसा बहुत बार होता है। इसके लिए आपको कस्टमर को डिसीजन लेने में हेल्प करनी है। अब बात आई, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया है, उसने डिसीजन भी ले लिया है कि उसको क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस आपसे लेनी है। अब बात आती है नेगोशिएशन। कस्टमर को प्राइस भी अच्छा चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को एग्जैक्ट मैच किया है तो
कुछ भी करके कस्टमर आपसे मशीन या प्रोडक्ट लेगा ही लेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली मैच। अगर उसकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट नहीं मैच हो रही है तो वो प्राइस को कंपेंसेट करके उस रिक्वायरमेंट के और आपके प्रोडक्ट के बीच के गैप को फिल करना चाह रहा है। ये ध्यान रखिएगा। तो प्राइस एक क्राइटेरिया है, पर आप कस्टमर को बता सकते हैं कैसे कि आपको प्रोडक्ट लेकर वो एक अच्छा प्रोडक्ट ले रहा है और उसको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। ये आपकी नेगोशिएशन को आसान करेगा। डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। तो नेगोशिएशन के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं जिसपे हम अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में कि नेगोशिएशन कस्टमर से कैसे। पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि बेसिक फंडामेंटल ये है, अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ गया तो वो आपको आपका प्राइस देके जाएगा। एक बात और है, नेगोशिएशन करते वक्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कस्टमर को प्राइस हायर बता देते हैं। समझ लीजिए 100 रुपए की एमआरपी है, आपने पहले उसको 125 बोल दिया और नेगोशिएशन करके 100 पे ये मत कीजिए। ये करके आप सेल तो जरूर कर देंगे पर कस्टमर कभी नहीं बना। तो ध्यान रखिएगा, आपने कस्टमर के साथ नेगोशिएशन करनी है पर लेवल फील्ड पे करनी, ऑनेस्टली करनी, इंटीग्रिटी के साथ करनी। अब इसके बाद आती है ऑर्डर कलेक्शन। आपने नेगोशिएशन कर लिया, अब आपका काम है कैसे उस ऑर्डर को कलेक्ट। ऑर्डर कलेक्शन का मतलब है कमिटमेंट दे दी कस्टमर। अब कई बार होता है कि कस्टमर एक ही दिन में ऑर्डर नहीं देता, वो बोलता है कल आना, मैं कल आपको ऑर्डर बना के दे दूं। कई बार तो कस्टमर बोलता है कि प्रोसेस लगेगा, हफ्ते बाद में, मैं आपको 5 दिन बाद में, 7 दिन बाद में मेरा सेल्स डिपार्टमेंट आपको ऑर्डर दे। आपको पेशेंट, आपको वैल्यूएट करना है कि कस्टमर जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। आप ध्यान से कस्टमर की बात को समझ रहे हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कस्टमर ने डिसीजन लिया है कि नहीं है। अब एक बार डिसीजन ले लिया तो आपने कुछ उससे कमिटमेंट लेनी है। वो कमिटमेंट आप किस तरीके से ले सकते हैं? वो कमिटमेंट एक टोकन एडवांस अमाउंट भी हो सकता है, वो एक ईमेल भी हो सकता है, एक वर्बल कमिटमेंट भी हो सकती है कि आप 2 दिन बाद आ जाओ ऑर्डर करें। पर किसी भी तरीके में आपको कस्टमर से एक कमिटमेंट लेनी कि वो आपके साथ में एक ट्रांजैक्शन करने वाला है। अब आती है ऑर्डर एग्जीक्यूट। आपने ऑर्डर भी ले ली, ऑर्डर कलेक्ट भी कर ली, एडवांस भी आ गया। बहुत सारे सेल्समैन ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद में, ऑर्डर सेल करने के बाद दूसरे कस्टमर पे लगे, जो कॉमन बात है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे यही चाहती, बट ये मत भूलिएगा कि आपने जो कस्टमर के साथ कमिटमेंट्स की हैं, उन कमिटमेंट्स को डिलीवर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एंश्योर करना कि वो जो कमिटमेंट्स आपने कस्टमर के साथ की थी, एक ट्रस्ट जो आपने बिल्ड किया, जिसके बेस पे कस्टमर ने आपको एक ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर सही से एग्जीक्यूट हुआ, वो कमिटमेंट सही से डिलीवर हुई, ये आपको एंश्योर करना है। देखने में हो सकता है आप बहुत सारे टाइम पे इन चीजों के अंदर में इन्वॉल्व नहीं हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, बट आपको उसको एंश्योर करने में ये कोई नहीं रोक रहा है। तो आप एग्जीक्यूशन सही हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर एग्जीक्यूशन आप ही के थ्रू होनी है तो उसको क्लियरली कीजिएगा, और अगर आपके थ्रू नहीं हो रही है तो उसको एंश्योर कीजिएगा कि वो प्रॉपर हो। 9, एक बार आपने अगर अच्छा ऑर्डर कर दिया तो वो आपके लिए कस्टमर हमेशा का कस्टमर बन गया। बहुत सारी कंपनीज में आजकल बहुत कॉमन है, फीडबैक फॉर्म होता है, आपको फोन आता है कि 1 2 3 4 5 फीडबैक कर दीजिएगा। ऐसा फीडबैक लेना ना लेने के बराबर है, क्योंकि 90% कस्टमर्स सामने वाले सेल्समैन को सेटिस्फाई करने के लिए, खुश करने के लिए हमेशा अच्छी रेटिंग दे देते नहीं। आपको कस्टमर से सही फीडबैक लेना है कि सर मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाया था, आप सेटिस्फाइड तो हैं। जैसे आपने प्रेजेंटेशन करने में, मार्केटिंग करने में, नेगोशिएशन में आपने टाइम लगाया, ऐसे ही आपको एक फीडबैक लेने में भी कुछ टाइम लगाना है। हो सकता है कि 90% कस्टमर आपको उसकी चिंता है, इसी बात से वो खुश हो जाते हैं। तो आपको फीडबैक कलेक्ट करना है, और ट्रू फीडबैक सिर्फ आपको नाम के लिए फीडबैक नहीं लेना है, किसी को दिखाने के लिए फीडबैक नहीं चाहिए। ये फीडबैक एक आपको अच्छा सेल्समैन बनने में हेल्प करेगा। एक बार आपने फीडबैक ले ली, इसके बाद में कस्टमर प्रोडक्ट लेके चला गया, आपने प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, कस्टमर खुश है। बट अगर कस्टमर सचमुच खुश है तो आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। रेफरेंस मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लोग क्या करते हैं जी सर, आप लास्ट में एक कॉलम बना होता है फीडबैक फॉर्म में, एक रेफरेंस देना चाहिए। उसी टाइम में कस्टमर जिस टाइम उसने प्रोडक्ट खरीदा है, कैसे रेफरेंस दे देगा? वो कस्टमर आपको फीडबैक देगा, रेफरेंस देगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो आपने रेफरेंस कलेक्ट करनी है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद। आपको अगर अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, आपको भरोसा है कि आपने सही रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैचिंग दिया है, तो आप कस्टमर को फोन करेंगे और बोलेंगे सर आप सेटिस्फाइड है तो मुझे कोई बताइए, कोई और कस्टमर आपके नो नहीं है तो भी मैं उसको सर्च कर लूंगा और मैं जाऊंगा रेफरेंस से काम करूंगा। तो आपने कस्टमर से रेफरेंस लेना है। अब बहुत टाइम ये होता है कि हम सोचते हैं कि कस्टमर रेफरेंस खुद ही दे देगा। कस्टमर हमारा नंबर ही भूल जाता, हमारा नाम ही भूल जाता, उनको प्रोडक्ट तो फिर भी दिखता रहता है, उनको नाम नंबर सब भूल गया। आपके
आपके लिए है कि ऐसा भी कोई सिस्टम बनाए, ऐसा ही, चाहे आपने एक छोटा सा मोमेंटो ही क्यों नहीं दिया, चाहे आपने कस्टमर को ट्रांजैक्शन होने के बाद में, उसके फीडबैक देने के बाद एक छोटा सा थैंक यू का कार्ड भेजा व्हाट्सएप के अंदर, दिवाली पे ग्रीटिंग्स भेजे, उसको ध्यान रहना चाहिए कि यही वो सेल्समैन है जिसने मुझे एक सेटिस्फैक्टरी अच्छा प्रोडक्ट दिया था, मेरी रिक्वायरमेंट को सही से भी। तो जब कोई उससे पूछेगा तो उसकी मेमोरी में आपका नाम, आपका नंबर, सब कुछ उसके रिकॉर्ड में है। आपको बुलडोज नहीं करना है, वंस इन ए वाइल आपने उसको याद दिला दिया, इतना ही बहुत। और डेली गुड मॉर्निंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि डेली गुड मॉर्निंग कर देंगे तो कस्टमर रेफरेंस देगा, वो आपको ब्लॉक कर। आपको भी उसको बात करी, इतना ही बहुत। आपको रेफरेंस मिलेंगे और आप एक कामयाब सेल्समैन बनेंगे। तो वो सेल आपको एक कस्टमर देके जाएगा। मुझे लगता है मैं जो कहना चाहता था मैं कह पाया हूँ ठीक से। अगर नहीं तो भी मुझे बताइएगा, अगर आपको ठीक लगा हो तो ही बताइएगा, और कुछ क्वेश्चंस वो पूछिएगा। हम आगे जाके इस चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट डूइंग के पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक ही पार्ट पे एक वीडियोस होगा। तो आपसे है कि आप सब्सक्राइब करें और हमारे नए आने वाले वीडियोस के बारे में जानें। धन्यवाद।